नमस्कार, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के अंतर्गत 3 मौलिक अधिकारों को समझने का प्रयास करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इससे पहले के व्याख्यानों के अंतर्गत हमने समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार पर बातचीत कर चुके हैं। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम इन 3 मौलिक अधिकारों पर बातचीत करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 23 से 24 तक है। आर्टिकल 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध किया गया है। निषेध का मतलब रोक लगाई गई है, यानी मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर। आर्टिकल 23 के क्लोज 1 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य कोई बलात्श्रम प्रतिषेध किया जाता है और इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसके अंतर्गत 3 बातें लिखी गई है: मानव का दुर्व्यापार, बेगार प्रथा और बलात्श्रम। इन तीनों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। मानव के दुर्व्यापार का मतलब है कि बच्चों की अवैध रूप से तस्करी, महिलाओं का व्यापार करना, इन पर रोक लगाई गई है। बेगार प्रथा का मतलब किसी से कार्य कराना और बदले में उसको जो उसकी मजदूरी बनती है वो नहीं देना, तो इस प्रकार का कार्य है वो बेगार प्रथा के अंतर्गत आता है। बलात्श्रम का मतलब है किसी से जबरदस्ती ही मजदूरी करवाना। तो इन 3 कार्यों के ऊपर आर्टिकल 23 के क्लोज 1 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। यानी राज्य और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से उसका दुर्व्यापार नहीं कर सकते, बेगार नहीं करवा सकते और उससे जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते। अगर ऐसा करवाता है, चाहे वो राज्य हो चाहे वो कोई निजी व्यक्ति हो, तो वो उल्लंघन होगा, यानी आर्टिकल 23 का उल्लंघन होगा और यह विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इस संबंध में विधि बनाने की शक्ति है वो संसद के पास में, क्योंकि आर्टिकल 35 के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो भी दंडनीय अपराध है उससे संबंधित विधि बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास में। तो आर्टिकल 23 के क्लोज 1 के अंतर्गत जो अपराध घोषित किया गया है, मानव का दुर्व्यापार, बेगार प्रथा और बलात्श्रम को अगर कोई व्यक्ति और राज्य इस तरह का अपराध करता है तो वो विधि के अनुसार दंडनीय होगा और इस तरह की विधि बनाने की शक्ति है वो संसद के पास में। आर्टिकल 23 के क्लोज 2 के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है कि आर्टिकल 1 के अंतर्गत बेगार प्रथा और जबरदस्ती कार्य पर रोक लगाई गई है, लेकिन आर्टिकल 23 के क्लोज 2 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि अगर राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कोई अनिवार्य सेवा लागू करता है तो वो आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और लेकिन ऐसी सेवा लागू करने में राज्य केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कोई अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। आर्टिकल 23 को लागू करने के संबंध में संसद ने कुछ विधियां भी बनाई है, जिसके उदाहरण निम्नलिखित है: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, बंधुआ मजदूर श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम यह 1976 के द्वारा बनाया गया, संसद के द्वारा बनाया गया। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब बनाया गया, तो सही आंसर होगा उसका 1976 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 23 के अंतर्गत 3 बातों के ऊपर रोक लगाई गई है: मानव के दुर्व्यापार पर, बेगार प्रथा पर और जबरदस्ती परिश्रम कराने पर। इन 3 बातों पर के ऊपर आर्टिकल 23 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 24 के अंतर्गत लिखा हुआ है: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा
या अन्य किसी संकटपूर्ण नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यानी आर्टिकल 24 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि जो भी बच्चा 14 साल से कम उम्र का है उस बच्चे को किसी खतरनाक कार्य के अंतर्गत नहीं लगाया जा सकता और किसी कारखाने के अंतर्गत भी उस व्यक्ति को नहीं लगाया जा सकता, उस बच्चे को नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 24 को लागू करने के लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे बाल श्रम निषेध अधिनियम, ये 1986 के अंतर्गत बनाया गया और 2016 के अंतर्गत इस बाल श्रम निषेध अधिनियम के अंतर्गत कुछ बदलाव भी किए गए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम, ये 2005 के अंतर्गत बनाया गया और इसी अधिनियम के अंतर्गत 2007 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन भी किया गया है, जो बच्चों के हितों के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 25 से 28 तक है। अगर हम आर्टिकल 25 से 28 तक के उपबंध देखें तो हमें ये लगता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत ये उपबंध पंथ निरपेक्षता की भावना के अनुकूल है। हालांकि प्रस्तावना के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है। उससे पहले संविधान के अंतर्गत कहीं पर भी पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म शब्द का उल्लेख नहीं था। लेकिन अगर हम आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को देखें तो हमें ये लगता है कि भारत का संविधान है वो पंथ निरपेक्षता के ढांचे के अनुकूल ही है। पंथ निरपेक्षता का सीधा सा मतलब है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करेगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को बिना किसी बाधा से मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। यानी आर्टिकल 25 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अंतःकरण की उसको स्वतंत्रता होगी। अंतःकरण का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति भगवान के साथ यानी ईश्वर के साथ अपने संबंधों को अपनी इच्छा के अनुसार स्थापित कर सकता है, वो भगवान के किसी भी रूप को मान सकता है। तो इस प्रकार से ईश्वर के साथ अपने अंतर्भावना के माध्यम से, अंतरात्मा के माध्यम से संबंध स्थापित करना है, अंतःकरण कहलाता है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता व्यक्तियों को दी गई है। कोई भी व्यक्ति धर्म को बिना किसी बाधा के मान सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 25 के क्लोज 1 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि ये जो अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है वो 3 उपबंधों के अधीन रहेगी। यानी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये जो 3 बातें हैं, इन 3 बातों के अधीन रहते हुए व्यक्ति है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता का पालन कर सकते हैं, धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, धर्म का आचरण कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धर्म को मानता है या उसका प्रचार करता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अनुसरण करता है और उस समय अगर लोक व्यवस्था भंग होती है, सदाचार भंग होता है समाज के अंतर्गत, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो अगर उनमें बाधा आती है तो राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर इन स्वतंत्रताओं के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। 25 के क्लोज 2 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राज्य कुछ ऐसी भी तार्किक विधि बना सकता है जो कि व्यक्तियों के धार्मिक आचरण के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन ये विधियां तार्किक होनी चाहिए। तो किन आधारों पर राज्य व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है? तो आर्टिकल 25 के क्लोज 1 के अंतर्गत तो 3 आधारों का वर्णन है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। लेकिन 25 के क्लोज 2 के अंतर्गत 2 आधारों पर भी प्रतिबंध लगाने के बारे में बातचीत की गई है। यानी राज्य अगर धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और किसी लौकिक गतिविधियों का नियमन करता है, यानी इनका अगर कोई रेगुलेशन राज्य करता है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यहाँ यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल हुआ है और हिंदी के लिए इसमें लौकिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है। अगर हम भारत के संविधान को देखें तो सेक्युलर शब्द का आर्टिकल 25 के अंतर्गत
एकमात्र आर्टिकल के अंतर्गत उल्लेख हुआ है। अगर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को देखें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत सेकुलरिज्म शब्द का यानी पंथ निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो भारतीय संविधान का एकमात्र अनुच्छेद जिसके अंतर्गत सेकुलर शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 25, लेकिन यहाँ पर पंथ निरपेक्ष की बजाय लौकिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आर्टिकल 25 के क्लोज 2 का उप क्लोज क ये कहता है कि राज्य अगर धार्मिक आचरण से संबंधित कोई आर्थिक गतिविधि को नियंत्रित करता है, किसी वित्तीय गतिविधि को नियंत्रित करता है, किसी राजनीतिक गतिविधि को नियंत्रित करता है या किसी लौकिक गतिविधि को नियंत्रित करता है तो वो आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। यानी राज्य इनसे संबंधित कोई कानून बना सकता है, उस परिस्थिति के अंतर्गत वो आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। दूसरी बात आर्टिकल 25 के क्लोज 2 के अंतर्गत लिखी हुई है कि राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कोई नियम बना सकता है और उस परिस्थिति के अंतर्गत वो आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। और दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि सार्वजनिक प्रकार की जितनी भी हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं हैं वो हिंदुओं के सभी भागों के लिए खोलने का राज्य उपबंध कर सकता है। यानी राज्य हिंदुओं की किसी धार्मिक संस्था को जो कि सार्वजनिक प्रकार की संस्था है उस संस्था को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए, हिंदुओं के सभी भागों के लिए खोलने का राज्य उपबंध कर सकता है। कुल मिलाकर के आर्टिकल 25 के ऊपर कुछ तार्किक रूप से प्रतिबंध भी है। यानी आर्टिकल 25 ये कहता है कि व्यक्ति अंतःकरण की स्वतंत्रता का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है बिना किसी बाधा के, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन उसे लोक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, सदाचार भंग नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य भंग है वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो राज्य आर्टिकल 25 के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन ऐसे प्रतिबंध तार्किक प्रतिबंध होने चाहिए। इसके अलावा राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और लौकिक गतिविधियों का नियमन करने के लिए भी प्रतिबंध लगा सकता है। समाज के अंतर्गत सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुधार की भावना के माध्यम से भी राज्य कोई कानून बना सकता है जो कि व्यक्तियों के धार्मिक आचरण को नियंत्रित कर सकता है। और राज्य सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी भागों के लिए खोलने का निर्देश भी दे सकता है। यानी आर्टिकल 25 के ऊपर भी कुछ युक्त यानी तार्किक प्रतिबंध है वो आरोपित किए गए हैं। आर्टिकल 25 के अंतर्गत 2 स्पष्टीकरण भी लिखे हुए हैं। वो स्पष्टीकरण यह है कि कृपाण धारण करना और उसको लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। और दूसरा ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो हिंदुओं के प्रति निर्देश की बात की गई है कि सार्वजनिक प्रकार की जो हिंदुओं की संस्थाएं हैं वो हिंदुओं के सभी भागों के लिए खोलने का निर्देश दिया जा सकता है। तो यहाँ हिंदुओं का क्या मतलब है? तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हिंदुओं के अंतर्गत सिख धर्म भी शामिल होगा, जैन धर्म भी शामिल होगा और बौद्ध धर्म है वो भी हिंदू धर्म के अंतर्गत भी शामिल होगा। यानी हिंदू धर्म के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ है वो भी इसी के अनुसार ही लगाया जाएगा। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए जिस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है उनके ऊपर राज्य तार्किक आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। और ये तार्किक प्रतिबंध कौन कौन से हैं जिसकी हमने चर्चा भी की आर्टिकल के अंतर्गत, लेकिन यहाँ डायग्राम के माध्यम से आप दोबारा देख सकते हो कि राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। धार्मिक आचरण से संबंधित आर्थिक, वित्तीय और लौकिक गतिविधियों का नियंत्रण करने के लिए भी राज्य धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है और सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए भी राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। कुल मिलाकर आर्टिकल 25 के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, वो अंतःकरण की स्वतंत्रता का अनुसरण कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। लेकिन न्यायालय के अनुसार जब कोई व्यक्ति धार्मिक प्रचार करे और अपने धर्म का प्रचार करे तब उसे लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य भंग नहीं होना चाहिए, यानी सामाजिक व्यवस्था है वो भंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आर्टिकल 25 के अंतर्गत यह भी ध्यान रखनी है कि कोई भी व्यक्ति
एक धर्म से दूसरे धर्म के अंतर्गत जा सकता है, लेकिन इस तरह का धर्म परिवर्तन है वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी व्यक्ति से धर्म परिवर्तन कराता है तो वो आर्टिकल 25 का उल्लंघन माना जाएगा। इस प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के अंतर्गत नहीं आएगी। आर्टिकल 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दी गई है, व्यक्तियों को नहीं दी गई है, बल्कि ये किसको दी गई है? ये धार्मिक समूहों को दी गई है या धार्मिक समूह के किसी भाग को दी गई है। यानी आर्टिकल 25 के अंतर्गत हमने जिस तरह की धार्मिक स्वतंत्रता की बात की वह तो व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, जबकि आर्टिकल 26 के अंतर्गत जो ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है वो किसके लिए? वो धार्मिक समूहों के लिए, धार्मिक समूह के किसी भाग के लिए है। आर्टिकल 26 ये कहता है कि कोई भी धार्मिक समूह है वो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन तीन बातों का उल्लेख आर्टिकल 25 के अंतर्गत भी था। जब हमने ये देखा कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता का अनुसरण इन तीन बातों के अधीन रहते हुए करेगा। आर्टिकल 26 भी इन तीन प्रतिबंधों की बात करता है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। आर्टिकल 26 ये कहता है कि कोई भी धार्मिक समूह है को यह अधिकार होगा कि वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उन संस्थाओं का संचालन है वो कर सकता है। अपने धर्म से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करने की उस धार्मिक समूह को अधिकार होगा और उस धार्मिक समूह को चल और अचल संपत्ति को हासिल करने और उसका स्वामित्व करने का उसके पास में अधिकार होगा और ऐसा धार्मिक समूह संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से अपनी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन भी चला सकता है। कुल मिलाकर आर्टिकल 26 ये कहता है कि कोई भी धार्मिक समूह या धार्मिक समूह का कोई भाग अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से धार्मिक विषयों का प्रबंधन कर सकता है और चल और अचल संपत्ति को हासिल कर सकता है और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन भी कर सकता है। तो ये स्वतंत्रता किसको दी गई है? ये स्वतंत्रता व्यक्तियों को न देकर धार्मिक समूहों को इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ ये नोट डाल के भी बात लिखी हुई है कि अनुच्छेद 25 जहाँ व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, वहीं आर्टिकल 26 का संबंध है वो धार्मिक समूह या धार्मिक वर्ग से। यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से समाप्त कर दिया गया है और उसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 26 को देखें तो यहाँ पर संपत्ति के अधिकार का कुछ अवशेष है वो देखने को मिलता है। यहाँ ये संपत्ति का अधिकार किसको प्राप्त है? यहाँ पर ये संपत्ति का अधिकार प्राप्त है धार्मिक समूहों को। इन धार्मिक समूहों को चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति हासिल करने की स्वतंत्रता है और उसका स्वामित्व करने की भी स्वतंत्रता है और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का भी उनको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनकी आगम से किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की वृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट से भी नियोजित किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि राज्य ऐसे किसी विशिष्ट धर्म, किसी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए राज्य व्यक्तियों से किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं ले सकता। यानी किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य व्यक्तियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं थोप सकता। राज्य किसी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए कर नहीं लगा सकता, पहली बात। दूसरी बात, राज्य सार्वजनिक धन को किसी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए भी उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि राज्य टैक्स का उपयोग सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए धार्मिक कार्यों एवं धार्मिक उत्सव के प्रबंधन हेतु सार्वजनिक धन का उपयोग कर सकता है। राज्य टैक्स नहीं लगा सकता, यहाँ पर टैक्स लगाने की रोक लगाई गई है आर्टिकल 27 के अंतर्गत, लेकिन राज्य शुल्क है वो वसूल सकता है। राज्य लोगों को धार्मिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुल्क है वो ले सकता है। आर्टिकल 28 के अंतर्गत
कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 28 के अंतर्गत पहली बात लिखी हुई है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित होने वाली किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी ऐसी कोई शिक्षण संस्था जो पूर्णतः राज्य से अनुदान लेती है, राज्य निधि द्वारा ही पोषित है, तो इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जा सकती। लेकिन आर्टिकल 28 के क्लोज 2 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत अगर कोई शिक्षण संस्था जिसका प्रशासन तो राज्य करता है और लेकिन ऐसी शिक्षण संस्था किसी ट्रस्ट के अधीन स्थापित हुई है और उस शिक्षण संस्था का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना ही है, तो उस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 28 के क्लोज 3 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्थाओं में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न किसी स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है यानी 18 साल से कम आयु का है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए जब तक सहमति नहीं दी है तब तक उस व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 28 के अंतर्गत कुल मिलाकर के 3 बातें की गई है। पहली बात तो ये की गई है कि जो शिक्षण संस्थाएं पूर्णतः राज्य से अनुदान प्राप्त करती है, जिसका संचालन राज्य के द्वारा किया जाता है, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन दूसरी बात ये लिखी हुई है, भले ही कि वो शैक्षणिक संस्था राज्य से अनुदान लेती है, उसका प्रशासन भी राज्य के द्वारा किया जाता हो, लेकिन ऐसी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना किसी ट्रस्ट के अधीन अगर हुई है तो उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और तीसरी बात ये लिखी हुई है कि राज्य से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा के लिए और धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी वो व्यक्ति जब सहमति देगा तभी उसको धार्मिक उपासना के लिए उसको धार्मिक उपासना दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, यानी बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी परिस्थिति यहाँ पर यह भी लिखी हुई है कि अगर वो बच्चा अगर अवयस्क है, 18 साल से कम आयु का है, तो उसका जो गार्जियन है, उसका जो संरक्षक है, उनसे सहमति लेनी होगी। नेक्स्ट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 29 की हेडिंग तो ये है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, लेकिन क्लोज 1 के अंतर्गत जो बात लिखी हुई है वो ध्यान देने योग्य है। आर्टिकल 29 का क्लोज 1 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी भाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी आर्टिकल 29 का क्लोज ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के अंतर्गत कोई निवासी नागरिक रहते हैं और उनकी अपनी विशेष भाषा है, विशेष लिपि है, विशेष संस्कृति है, तो उन नागरिकों को ये अधिकार होगा कि वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर नागरिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो यह केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए ही मौलिक अधिकार प्राप्त है। विदेशी व्यक्तियों को भारत की भूमि पर यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो आर्टिकल 29 का जो क्लोज 1 है वो निवासी नागरिकों की बात करता है। तो यहाँ जब माननीय न्यायालय ने व्याख्या की तो ये पाया कि आर्टिकल 29 का जो बात की गई है भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित, यह न केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है बल्कि अल्पसंख्यकों के साथ साथ यह बहुसंख्यकों को भी प्राप्त है। आर्टिकल 29 के क्लोज 2 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी आर्टिकल 29 का क्लोज 2 ये कहता है कि
राज्य द्वारा पोषित या राज्य से अनुदान लेने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत जब प्रवेश दिया जाएगा नागरिकों को, तो केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा इनके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव है वो नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर के आर्टिकल 29 के अंतर्गत भारत के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। और दूसरी बात, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के समय धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इन दो बातों का उल्लेख आर्टिकल 29 के अंतर्गत किया गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। आर्टिकल 30 विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्गों से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 30 का जो क्लोज 1 है वो ये कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित है। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार होगा। यहाँ अगर हम आर्टिकल 30 का क्लोज 1 देखें तो यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग के दो आधारों की बात की गई है, पहला धर्म और दूसरा भाषा। लेकिन संविधान के अंतर्गत कहीं पर भी स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा है वो नहीं दी गई है, लेकिन आर्टिकल 30 के अंतर्गत इन दो आधारों का उल्लेख है वो जरूर मिलता है। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 ये कहता है कि धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना करना और उन शैक्षणिक संस्थाओं का प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार होगा। ये आर्टिकल 30 के क्लोज 1 के अंतर्गत लिखा हुआ है। आर्टिकल 30 के क्लोज 1 के उप क्लोज क के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि राज्य ये जो अल्पसंख्यक वर्ग की शैक्षणिक संस्थाएं हैं इनकी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, लेकिन संपत्ति का अधिग्रहण करने के बदले में एक निश्चित मुआवजा उन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को राज्य को देना होगा। ये बात कब जोड़ी गई? ये बात जोड़ी गई 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आर्टिकल 30 का क्लोज 2 ये कहता है कि राज्य जब अनुदान देता है शैक्षणिक संस्थाओं को तब वो इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि इस तरह की शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा प्रबंधन में है, यानी धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित है। तो आर्टिकल 30 का क्लोज 2 ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन के अंतर्गत है। इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने 3 मौलिक अधिकारों को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि ये 3 मौलिक अधिकार आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।